नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे, तीसरे चैप्टर से स्टार्ट करेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि दो चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो वो आप हमारे इसके पहले के दो वीडियोज़ हैं उसमें जाकर देख सकते हैं। और ये वन डे एग्ज़ाम और पीसीएस में इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आर ओ में काफ़ी क्वेश्चन फंसते हैं। ठीक है, और इसमें ज़्यादातर फैक्ट दिए हुए हैं और ऑब्जेक्टिव है, तो थोड़ा आप अपनी तैयारी भी इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो जो रेडिकल है, मूलांकुर जिसको बोलते हैं, कि अतिरिक्त पौधे किसी भाग से विकसित होने की वाली जड़ें कहलाती हैं। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त अगर पौधे किसी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं, तो जो जड़ होती है उसको क्या बोलते हैं? अपस्थानिक मूल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब रेडिकल से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। अब इसके अतिरिक्त जो है वो अपस्थानिक मूल कहला रही थी, और इसी से जो जड़ें होती हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उनको मूसला जड़ें बोलते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। श्वसन मूल मिलती है, ठीक है, जो श्वसन की जो रूट है वो कहाँ मिलती है? तो वो मिलती है जूसिया में। ठीक है, ये तीसरा आपका आंसर हो गया। चौथा हम लोग देख लेते हैं। डहेलिया की जड़ें होती हैं। ठीक है, प्लांट मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं हम लोग, और इसमें आता है क्वेश्चन कि डहेलिया की जड़ें होती हैं तो यह कंदिल और पुलकित होती है। ठीक है, ये आंसर हो गया। ऊपर ऊपरी रोही मूल मिलती है। ऊपरी रोही मूल कहाँ मिलती है? तो मिलती है आर्किड्स में। ठीक है, ऑर्किड्स में। ठीक, ये आपका हो गया। नुमेटाफोर्स श्वसन मूल, ठीक है, प्रायः मिलती है, तो ये कहाँ पे मिलती है? ये मिलती है मैंग्रोव पादपों में। ठीक है, मैंग्रोव्स। और मैंग्रोव्स कहाँ से मिलते हैं? आप देखेंगे गंगाई डेल्टा जो है, गंगेटिक डेल्टा जो आपके बंगाल वाले एरिया में, वहाँ पे आपको इस तरह की मैंग्रोव्स मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने देख लिया 6 नंबर। अब हम आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, तो 7वां नंबर क्वेश्चन ये है कि ऑर्किड में विलोमन जड़ें होती हैं। तो ऑर्किड में विलोमन जड़ें कहाँ होती हैं? जड़ें होती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ पे होती है? ये किस लिए होती है? तो ये होती है नमी अवशोषित करने के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कुछ कुछ चीज़ें हम लोग डोमेस्टिक यूज में लेते हैं, उसमें आप देखेंगे कि स्टेम कुछ कुछ होती है, कुछ रूट होती है। ठीक है, तो वो हमको पता नहीं चलता है, लेकिन उसमें आप तो देखना था। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो आलू जो है ये जड़ नहीं है। ठीक है, ये स्टेम है। ठीक है, बाकी गाजर, शकरकंद, मूली तो सब इस तरह के कुछ इसके इस तरह का आकार का होता है ना, ये इस वजह से। तो ये जितना है इतना सब ये जड़ है, ये अंदर रहता है ना। आलू भी वैसे तो अंदर ही रहता है, लेकिन उसको स्टेम बोलते हैं। ठीक है, मॉडिफाइड स्टेम। ठीक है, मॉडिफाइड स्टेम बोलते हैं आलू को। तो गाजर, शकरकंद और मूली ये तीनों रूट्स की पार्ट है, और आलू है वो नहीं है। ठीक है, स्टील रूट पाई जाती है। स्टील रूट का मतलब रुका हुआ रूट होता है, इसको बोलते हैं। तो वो होता है गन्ने में। ठीक है, तो गन्ने में आप देख रहे हैं कि स्टील रूट पाई जा रही है। ठीक है, प्रॉप रूट किस में होती है? प्रॉप रूट होती है किसमें? आपकी अपस्थानिक जड़ें होती है। ठीक, जड़ें और जो रूट्स विकसित होती है वो कहाँ होती है, किससे होती है? तो मूलांकुर से होती है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। गाजर है, गाजर हमने ऊपर देखा था वो जड़ था। ठीक है, गाजर, मूली या शकरकंद ये हमने देखा था ना, ऊपर जड़ था। ठीक है, जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? जो रूट्स होता है उसके किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? ठीक है, तो मूल शीर्ष के ठीक पीछे। ठीक है, जो मूल उसका शीर्ष होता है उसके ठीक पीछे होता है। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको स्तंभ मूल कहते हैं, बोलते हैं। ठीक है, निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत है? ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि कौन सा गलत है। तो तुर्क रूपी जड़ मूली ये सही है। ठीक है, श्वसन मूल मैंग्रोव पौधे ये भी हमने ऊपर देखा था। कुंभी रूप सलजम ये आपका गलत है। ठीक है, शंक्वाकार जो जड़ है ये प्याज का नहीं होता, ये गलत है। ठीक है, श्वसन मूल अभी हमने बात की थी ना, मैंग्रोव में पाई जाती है। तो अब इसमें मैंग्रोव में भी पर्टिकुलर किस में पाई जाती है? तो राइजोफोरा में। ठीक है, पान की लता से बनने वाली कौन सी जड़ होती है? ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। पान की लता से तो ये आरोही जड़ है। ठीक है, बढ़ती रहती है ना, आप देखेंगे पान की लता। आलू का खाने वो का पार्ट क्या होता है? आलू जैसे कि हमने बताया था स्टेम होता है, यानी तना होता है। डी। ठीक है, पड़ का है फॉलिक्लेड। ठीक है, पड़ का स्तंभ बोलते हैं, एक रूपांतरण। तो ये किसका रूपांतरण है? तने का। ठीक है, मॉडिफाइड रूट, सॉरी मॉडिफाइड स्टेम। ठीक है, नागफनी में प्रकाश संश्लेषणी कार्य होता है। ठीक है, ये किसमें होता है? पड़ का द्वारा। ठीक है, पड़ का स्तंभ द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है?
तो हमने बात की थी गाजर रूट था, शकरकंद भी रूट था, मूली भी रूट था, आलू जो है एक तना था। ये आंसर हो गया। अब 22 नंबर देखते हैं, पत्ता गोभी जो है का खाद्य पदार्थ संग्रह कहाँ होता है, मतलब यही है इसका मतलब कि हम जो है क्या खाते हैं। तो आप देखेंगे इसकी पत्तियां हम लोग खाते हैं, ठीक है। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है, ठीक है, ये हमने बताया था मॉडिफाइड तना होता है जिसे कहा जाता है। अब इसे क्या कहा जाता है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये कंद कहा जाता है, ठीक है, कंद। निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है, ठीक है। अब तने का रूपांतरण नहीं है उस वो आपको पूछ रहा है, तो वो है शकरकंद का कंद, ठीक है। तो जैसा कि हमको पता है कि शकरकंद जो है वो रूट में आता है, ठीक है, रूट में। और प्याज का बल्ब, आलू आलू तो आता ही है, और अरबी का घनकंद, ये सब जो है मॉडिफाइड स्टेम है, ठीक है। प्याज भी है इसमें, आप देख रहे हैं, ठीक है। अब प्याज में 25 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा तना है, ठीक है, कौन सा तना है। तो गाजर, शकरकंद और सलजम ये सब तो आपका रूट है, अदरक बच गया, ये आपका तना है। तो अदरक, आलू, ये सब आपका तना है। प्याज में जो है खाद्य भाग क्या है, ठीक है, तो ये आपका तना है। प्याज भी, प्याज, आलू, अदरक, ये सब क्या है, ये आपके तने हैं, ठीक है। तो आप एक ऐसा चार्ट बना लीजिएगा, इसमें तना लिख लीजिएगा, इसमें रूट लिख लीजिएगा, जैसे जड़, तो अलग अलग कर लीजिएगा, नहीं तो ये कन्फ्यूजन होता है और एग्जाम में आपको परेशान कर सकता है, ठीक है। 27 नंबर, कौन सा रूपांतरित तना है। तो शकरकंद, आलू आपका रूपांतरित तना है, ठीक है। गाजर और शकरकंद तो हमने रूट देख लिया था, नारियल जो है उसमें आता नहीं है। अब हम लोग चलते हैं 35, 34, 33, 30, 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको एक बार मैं मिटा लेता हूँ। अब इसमें एक प्रश्न है कि किसकी पत्ती पड़दल प्रायः न्यूनीकृत होती है, ठीक है, न्यूनीकृत। तो ये होता है, इसको थोड़ा सा शुष्कोदबिद में, ठीक है, शुष्कोदबिद में, ठीक है, यस, इसका आंसर हो गया। कैक्टस में सूल स्पाइन किसका रूपांतरण, ठीक है, तो ये पत्ते का है, ठीक है। कैक्टस जो होता है इसमें आप देखेंगे पत्ता ही जो है इसका, पत्ता जो है इसका वो उसका काम करता है, स्पाइन का। पुष्पों का अध्ययन हम अभी हमने पढ़ा था एंथोलॉजी, ठीक है, ऊपर में हमने जब नामकरण वगैरह पढ़ रहे थे उसमें पढ़, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते वो कहलाते हैं। कभी कभी जो पौधे होते हैं आपने देखे होंगे कि उसमें पुष्प नहीं बनते, उसको क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं, ठीक है। पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। तो जो संपूर्ण पुष्प है उसमें क्या पाया जाता है, उसमें पुमंग, जयांग, बाह्य दल, दल पुमंग, जयांग, ये सभी चारों चक्र पाए जाते हैं, ठीक है। पुष्प के जनक चक्र हैं। अब इसमें एक और डीप में जो क्वेश्चन जा रहा है कि इसके जनक चक्र, जनन चक्र क्या है। जनन जनक चक्र आप देखेंगे इसमें है पुमंग और जयंग, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है, ठीक है। तो इसमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं, ठीक है, ये वाला सही है सर। पुरंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का क्या कारण, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्लोरिन स्राव होता है, ठीक है, फ्लोरिजन स्वाव, फ्लोरिजन होता है ना, जो सेकेंडरी कैरेक्टर होते होंगे आप, ये क्या एक तरह का एक हार्मोन होता है, वो डेवलप होता है 12 साल में एक बार, इसलिए होता है। संसार का सबसे छोटा पुष्प क्या है, तो उल्फिया है, ठीक है, उल्फिया। फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा था। फूल में जब जब हमने पढ़ा था पत्ता गोभी, ठीक है, तो उसमें क्या था, पत्ता गोभी में आप देखे होंगे क्या था, तो पत्ता गोभी में पुष्प था, सॉरी पुष्प नहीं था, वो था पत्ता था, इसमें आपका पुष्प है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा दोनों का ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूज कराने के लिए एक साथ पूछ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। सबसे छोटा पुष्प क्या था, वुल्फिया था, ठीक है, वुल्फिया। और सबसे बड़ा पुष्प क्या है, तो वो है रेफ्लेसिया, ठीक है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, तो पुष्प ही होगा, पुष्प, ठीक है, क्योंकि इसी से दोबारा वो रिजनरेट होता है, ठीक है। पराग कोश से वर्तिकाग्र का एक पराग तक स्थानांतरण क्या कहलाता है, ठीक है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग का परागकण, ठीक है। एनमोफोली, तो आप देखेंगे ये जो है ये रक्त से रिलेटेड एक टर्म है, ठीक है। तो ये कैसे होता है परागकण, वायु द्वारा होता है, ठीक है। एंटोमोफिली क्या है, परागकण क्या है, तो ये आपका कीटो द्वारा है, ठीक है। चमगादड़ों द्वारा परागकण कहलाता है, परागण, परागण क्या कहलाता है चमगादड़ द्वारा, चिरेप्टो चिरेप्ट्रोफिली कहलाता है, ठीक है। जुफली परागण होता है, जुफली परागण क्या होता है, जंतुओं द्वारा होता है, ठीक है, ये आंसर हो गया।
ठीक है। और इथेनोलो ये पक्षी से रिलेटेड हो गया। और इथेनोलॉजी जो एक वो आप देखा होगा जहाँ जिसमें आप पक्षियों का आप अध्ययन करते हैं, तो वो परागण कहाँ पे होता है, किस में होता है, तो ये पक्षियों द्वारा होता है। ठीक है। जल का परागण कहलाता है, जल का परागण क्या कहलाता है, ये कहलाता है हाइड्रो। मैंने बताया था ना, हाइड्रो जहाँ भी आएगा वहाँ पे आपको ये हाइड्रो में पानी का से संबंध रहेगा। ठीक है। जो जो परागण बंद पुष्पों में होता है कहलाता है। ठीक है। तो बंद पुष्पों में क्या कहलाता है, क्लिस्टीगैमी कहलाता है। ठीक है। पर परागण लाभदायक होता है इस क्योंकि इसके कारण होता है अच्छी संतान होती है। ठीक। अब आगे चलते हैं। वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र हमेशा सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है। तो किस लिए होता है, कीट परागित पुष्पों में। ठीक है। इसके इसमें होता है। स्नेल जिसको घोंघा बोलते हैं का परागण कहलाता है, तो उसका परागण क्या कहलाता है, मेलेकोफिली कहलाता है। ठीक है। ये आंसर हो गया। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है, ठीक है, जो सुगंधित जो पुष्प है उसमें परागण कीट द्वारा होता है। ठीक है। वो कीट जाकर के सुगंधित पुष्पों में लगते हैं ना, देखोगे पोलन ग्रेन परागण, परागकण है, क्या है परागकण, तो ये है अपूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद। ठीक है। कीटों द्वारा परागित फूलों के परागण होते हैं, परागकण होते हैं, तो ये होते हैं आपके रुक्ष और चिपचिपे। ठीक है। निषेचन क्रिया है, निषेचन क्रिया क्या कहलाती है, तो एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन। ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। निषेचन के पश्चात बीजों में बीजावरण विकसित होते हैं। ठीक है। तो ये होते हैं अध्यावरणों से। ठीक है। निषेचन डबल फर्टिलाइजेशन का मुख्य लक्षण है 56। ये है आवर्ती बीजियों से। ठीक है। अनिषेक अनिषेक जनन, अनिषेक जनन पैर्थोजेनेसिस होता है। पैर्थोजेनेसिस क्या होता है, बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्तन। ठीक है। बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को क्या कहते हैं, बिना निषेचन के हो रहा है, देखिए इसको बोलते हैं पार्निनोकार्पी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिकेश फलनी होता है, ठीक है, अनिकेश फलनी कौन सा होता है, अनिषेक फलनी होता है, क्या होता है, केला होता है। ठीक। गूदेदार थैलेमस में किसमें खाने योग्य होता है, ठीक, तो ये होता है सेब में। निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है, ठीक, तो प्याज की होती है। एक सत्य फल ट्रू फ्रूट परिवर्धित होता है, तो अंडाशय से होगा हमेशा। ठीक है। आभासी फल का उदाहरण है, तो सेब है, सेम जैसे कि बताया फॉल्स फॉल्स फ्रूट है। ठीक है। नारियल एवं आम के फल होते हैं, नारियल और आम के फल क्या होते हैं, डूब होते हैं, डूब। पके हुए आम में खाने योग्य अकारिकीय भाग होता है, तो मध्य फल भित्ति होता है। ठीक है। नारियल का खाने योग्य भाग क्या होता है, नारियल का, इसको भ्रूण पोष बोलते हैं। लीची फल का खाने योग्य भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं, एरिल बोलते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं। सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है, सेब और नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है, तो सेब और नाशपाती में जो खाने योग्य भाग होता है उसको मांसल पुष्पासन बोलते हैं। ठीक है। 69 का देख लेते हैं। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है वह है, वो क्या है, नट है। ठीक है। नट वाले प्रकार में रखा जाता है। ठीक है। बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है, बीज रहित, तो हार्मोन्स के व्यवहार द्वारा। ठीक है। पाइनएप्पल अनानास बोलते हैं, किस प्रकार का फल है, तो पाइनएप्पल और अनानास किस प्रकार का फल है, साइकोनस। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, ठीक है, तो आम बेरी हो ही नहीं सकता। ठीक है। टमाटर पोम नहीं हो सकता, केला जो है वो बेरी का फॉर्म होता है, यही जो है केवल सुमेलित है, सेब डूब यह हो ही नहीं सकता। ठीक है। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है, तो मूंगफली, मूंगफली फल में आती है। आलू तो तना है, गाजर जड़ है, प्याज भी तना है। ठीक है। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है, ठीक है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है, तो गूदेदार पुष्पासन खाया जाता है। ठीक है। किस
पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? ये बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आप देखेंगे साइकस में। साइकस में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। ईख में, मूंगफली में, इसमें, इस सब में ऐसा नहीं है। ये आंसर होगा। ठीक है, बीज विकसित होता है, तो ये बीजांडों से विकसित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77 का। भ्रूण किस में मिलता है? ठीक है, तो भ्रूण जाहिर सी बात है किस में मिलता है, ये बीज में मिलता है। ठीक है, आर्किड के बीज होते हैं, आर्किड के बीज होते हैं हल्के और शुष्क होते हैं। ठीक है, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? ठीक है, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो आप देखेंगे प्रकाश की जरूरत नहीं होती। हाँ, जल, हवा, पानी, ताप तो ये तो चाहिए ही, प्रकाश जरूरी नहीं है, रात में भी हो जाता है ना। वीवी पैरस या सजीव प्रजक अंकुरण किस में पाया जाता है? ठीक, राइजोफोरा में। ठीक है, राइजोफोरा। ठीक है, 81 देख लेते हैं। अधोभूमिक अंकुरण, हाइपोजील जर्मिनेशन, ये किस में होता है? ये होता है मक्का में। ठीक है, भूम्पो अंकुरण, एपिजिल जर्मिनेशन। ठीक है, ये ये किस में होता है? ये अरंडी में होता है। ठीक है, पौधों में पितृस्थ अंकुरण वीवी पैरी का अभिप्राय है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरण। ठीक है, घटपर्णी, पीचर प्लांट। ठीक है, में निम्नलिखित में से कौन सा भाग एक घट में रूपांतरित होता है? तो ये होता है पत्ता। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है जो कीट को खाता है? तो उसमें घटपर्णी, ये तो बहुत ही, देखिए आईएएस में भी पूछा हुआ है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और ये बार बार आने की संभावना इसकी रहती है। 86 देख लेते हैं। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा क्या है? तो बांस है। ठीक है, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा होता है? तो यूकलिप्टस होता है। ठीक है, अब 88 नंबर देख लेते हैं। तना स्तंभ होता है प्रायः, तो ये क्या होता है प्रायः? ये धनात्मक प्रकाशनुवर्ती होता है। ठीक है, 89 देख लेते हैं। किस पादप में तना संचयन तथा चिर कलिकता क्या कार्य करती है? तो ये हल्दी में काम करती है सर। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा तीसरा जो चैप्टर है ये यहीं पे ख़त्म होता है और आप यहाँ पे इसको इसको देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है, तो इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आप इसको मैच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म का देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। फीडबैक अपना जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।